मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 8वीं कक्षा का 13वां पाठ पानी की कहानी इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके लेखक रचनाकार हैं रामचंद्र तिवारी। ये कहानी पानी की कहानी है। ये पानी की कहानी क्या है? मैं आगे बढ़ ही रहा था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि मैं आगे बढ़ रहा था, यानी एक रास्ते से जा रहा था मैं, जब वहाँ पे एक बेर की झाड़ी के पर से एक मोती जैसी पानी का बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि उसकी बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरे को ये इंसिडेंट से सडन महसूस हुआ कि अचानक मैं देखने लगा कि जो सुबह सवेरे सर्दियों के दिन में जो ओस गिरते रहता, वो ओस की बूंद मेरे कलाई पर गिर के वो हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वो ठहर गई। मैं उसे देखने लगा जब वो बूंद ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों से झंकार सुनाई देने लगी। थोड़ी देर के बाद मेरे को थोड़ी म्यूज़िक सुनाई दी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। लेखक सोच रहे थे कि कोई म्यूज़िक बजा रहा हूँगा। चारों ओर देखा, चारों तरह से निगाहें फिरा के देखें, कोई नहीं, वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया। फिर अनुभव हुआ कि ये स्वर मेरे हथेली से निकल रहा है। बाद में फिर मुझे महसूस हुआ कि ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ मेरे हथेली से निकल रही है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर ये स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। इसे ध्यान से देखने के बाद ये मुझे मालूम हुआ कि जो मेरे हथेली पे बूंद थी वो 2 हिस्सों में होके वो दोनों हिल हिल के ये म्यूज़िक उत्पन्न कर रहे हैं, यानी ये दोनों मिलके कुछ बोल रहे हैं। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। फिर वही म्यूज़िक भरी आवाज़ में मैं सुना कि कोई लोग सुनो सुनो बोल रहे हैं। मैं चुप था, लेखक वहाँ पे चुप थे। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। फिर आवाज़ आने लगी, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया। अब ये लेखक को कुछ ना रह गया, यानी सोच में लग गए कि आखिर ये क्या है। मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। अब ये 2 बूंदें बोल रहे थे, सुनो सुनो। आखिरकार की एक चीज़ क्या है देखेंगे बोल के इन्होंने भी बोल दिया, कहो कहो, यानी क्या बोलना चाह रहे हैं बोल दो। उसकी बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। मैं जो कहो कहो यानी कहने के लिए मैं बोला, तो ये जो ओस की बूंद है बहुत खुश हुई और बोलने लगी, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, हाँ तू ओस है, मैं जानता हूँ। बल्कि ये जो लेखक है उन्होंने कहने लगे, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। थोड़े लोग मुझे पानी भी बोलते हैं और थोड़े लोग जल बोल के भी पुकारते, मालूम है। फिर लेखक उसका उत्तर दिया कि मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। ये वोस बोलने लगी, मैं ये पेड़ जो बेर का पेड़ है उसमें से आई। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? जो बूंद बोली, मैं पेड़ से आए। तो लेखक बोलने लगे, झूठी, क्या बेर के पेड़ में से, झाड़ में से पानी का फव्वारा निकलता क्या? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। बूंद क्या फिर हिलने लगी, क्योंकि मैं जो भरोसा नहीं कर रहा, झाड़ में से निकल के आए तो झाड़ को फव्वारे निकलते क्या बोल के मैं बोलने से बेचारी नाराज़ हो गई होंगी, दुखी हुई होंगी। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। सुनो, मैं क्या बोल रही तो बल्कि बूंद बोल रही, सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। ये जो पेड़ का झाड़ है, बेर का झाड़ है, जो ये पेड़ है,
इसके आसपास ज़मीन में मैं बहुत दिन से घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। मैं कण इसे बाहर निकलने के लिए हर एक जगह से कण ढूंढते हुए आ रही थी, लेकिन अचानक मैं पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। कैसे पकड़े गई बल्कि लेखक पूछे। वो पेड़ तुम देखते हो ना, वो ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। जो ये झाड़ आप देख रहे हैं ना, वो झाड़ जितना बड़ा है वो उतना ही, बोल के मत सोचिए, ज़मीन में भी उतना ही बड़ा है। बाहर जितना बड़ा है, ज़मीन में भी उतना ही बड़ा ये पेड़ है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। इसके बड़े जड़ हैं और छोटे छोटे जड़ हैं और उसके रोए भी हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। जो ये रोए होते हैं वो बिल्कुल निर्दयी, यानी उसके वो तो किसी के पर भी दया नहीं करते। मुझे जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। वो अपनी ताकत से मेरे जैसे जो छोटे छोटे बिंदु रहते, कण रहते, उसे अपनी ताकत से उन लोगों के पास खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और कुछ कणों को क्या है, ये झाड़ा खा लेते और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्होंने बाहर निकाल देते हैं। ज़्यादातर ये सब छीन लेके, ये सब खींच लेके हम लोगों के पास से खींच लेके हम लोगों को बाहर ढकेल देते। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा, गुस्से से उसका शरीर कांप उठा। फिर पेड़ बोलने लगी, तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? आप क्या समझ रही हैं, झाड़ इतने बड़े यूं ही खड़े हुए हैं क्या? उन्होंने इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नष्ट किए हैं। ये झाड़ों को ऐसा ठहरा करने के लिए मेरे पूर्वजों ने, मेरे बंधुओं ने इसको जान कुर्बान दे दिए। कितने की बंधुओं हैं, यानी रिश्तेदार हैं, इसको जान दे दिए। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। लेखक ये पानी की बूंद की कहानी इंटरेस्ट से सुन रहे थे। हाँ, तो मैं भूमि के खोजने को अपने शरीर में घुला के आनंद से फिर रही थी। जो मैं ज़मीन के खनिज, जो लोहा वगैरह है, वो अपने शरीर में घुलाकर, अपने जिस्म से खुलाकर मैं खुशी से फिर रही थी। दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मेरी बदकिस्मती है कि एक रोए से मेरा जो जिस्म है उसे छू गया। मैं कांप गई, मेरे को कांपना हुआ। दूर भागने का प्रयत्न किया परंतु वे पकड़ कर छोड़ने नहीं जानते। मैं उससे छुटकारा पाने के लिए कितनी की कोशिश करी, लेकिन मैं छूट नहीं पाई। मैं रोए में खींच ली गई। आखिरकार मैं ये रोए में खींची गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। फिर इसके बाद क्या हुआ, लेखक पूछे। मेरे उत्सुकता बढ़ चल रही थी। जो मेरी ख्वाहिश थी, जो इंटरेस्ट था, इसकी कहानी सुनने में मेरे को अभी दिलचस्पी हो रही थी। मैं एक कटोरी में बंद कर दी गई। उसके बाद मेरे को लेके जाके कटोरी में बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है। थोड़ी देर के बाद मुझे मालूम हुआ कि पीछे से कोई मुझे धक्के मार रहे और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे खींच रहे हो। और ऐसा भी महसूस हो रहा कि आगे कोई मेरा हाथ पकड़ के खींच रहे। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। मेरा एक भाई है, उसे भी वहाँ पे लेके आए। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। उसको भी जगह बनाने के लिए मेरे को ढकल रहे थे। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। आगे एक बूंद थी, वो बूंद क्या है, हाथ पकड़ के मेरे को ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच में पीस चली और वो जो हाथ पकड़ने वाले बूंद और धक्का मारने के बूंद के बीच में मैं रह के और पीसने लगी। मैं लगभग 3 दिन तक स्वास्थ्य भोगती रही। तकरीबन 3 दिन तक ऐसे ही मेरे को चल रहा था। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैं ये पत्तों के सहारे से, छोटे छोटे पत्तों के सहारे से जान बचा के वहाँ से भाग गई। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुँचते ही उड़ जाऊंगी,
मैं ऐसा सोची थी कि पत्ते के पर आ गई, उसके बाद मैं यहाँ से भाप बन के उड़ जा सकें, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ाने की शक्ति देता है जा चुका है। लेकिन बाहर आने के बाद हमको मालूम हुआ कि अब रात हो गई, सूरज नहीं रहता, सूरज के भाप से हम उड़ के जा सकते। अब सूरज आए जब तक हम लोग रहना है, जो सूरज की ताकत है वो ताकत अब जाके सिर्फ रात हो गई। और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है, और हवा में इतने सारे जल कण उड़ रहे हैं कि वहाँ पे मैं जगह हासिल करने के लिए उतनी जगह वहाँ पे नहीं थी। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकड़ पड़ी रही, और मेरे किस्मत के पर मैं भरोसा कर ले गए, ये पत्तों के पर मैं रह गई। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई, और रक्षा पाने के लिए तुम्हारा हाथ पर बूंद पड़ी, और आपको देखने के बाद मुझे जान में जान आ गई, और मैं जान बचाने के लिए, मेरे रक्षा के लिए आपके हथेली पे आ गई, कूद गई। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ये जो कहानी है वो कहानी का प्रभाव ये लेखक के पर पड़ा। मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें ना छू सकेगा, जब तक तुम मेरे पास रहेंगे जब तक कोई पत्ता भी मेरे पास से आपको खींच नहीं सकता। भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। और ये पानी का बूंद बोला, भैया मैं आपके लिए धन्यवाद हूँ। मैं जब तक सूर्य ना निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ, मैं तब तक सूरज नहीं निकलता जब तक मेरे को रक्षा होना है, और मैं चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाती है। अगर से सूरज निकल गया, उसका दर्शन हो गया, तो मेरे में ऑटोमेटिक ताकत आ जाती उड़ने की। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मेरी जो ज़िंदगी है ये विचित्र घटनाओं से, बहुत बड़े इंसिडेंटों से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। अगर से इसकी कहानी मैं सुनाऊंगी तो आप जो हाथ में मुझे लेके है वो हाथ आपको दर्द भी नहीं होगा। अच्छा सुनाओ। लेखक बोले अच्छी बात है, सुनाओ आपकी कहानी क्या है। बहुत दिन हुए मेरे पूर्व के हाइड्रोजन और ओशोजन यानी ऑक्सीजन नामक दो गैस सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। बहुत दिन पहले मेरे जो पूरक है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, ये दो गैस सूर्यमंडल में लपटे हुए थे। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। सूर्यमंडल अपने तरीके से अपन रेवोल्यूशन हो रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। वो दिन था हमारे जो ब्रह्मांड में, हमारी दुनिया में उथल पुथल हो रहा था। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ग्रह और उपग्रह दोनों बन रहे थे, सैटेलाइट्स बन रहे थे। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था, और सूर्यमंडल क्या है, अपने सही रास्ते पे चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पूरक अब सूर्यमंडल में नहीं है? अब लेखक पूछे क्या अब तुम्हारे पूरक सूर्यमंडल में नहीं है क्या? है। उनके वंशज अपनी भाई लपटों में सभी भी उनका मुख्य उज्जवल किए हुए हैं। है, लेकिन उनके वंशज जो है उन लोग भाई में यानी बाहर के इलाकों में लपटों में, उनके लपटों में मुख उज्जवल हुए हैं, उनके ने लपटे हुए हैं। हाँ, तो मेरे पूरक बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरलता पर नाचते रहते हैं। हाँ, मेरे पूरक जो है खुशी से सूर्य के तरफ से धरतल पर नाचते हैं, यानी ज़मीन के ऊपर नाचते हैं। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। और एक दिन की बात है, बहुत दूर से एक प्रचंड बहुत नुकसानदेही प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंख चौंधी आने लगी, उनकी आंखें चमकने लगी। ये पिंड बड़ी तेज़ी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ये जो पिंड है ये सूरज की तरफ जा रहा था बहुत तेज़ से।
ज्यों ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। वो पिंड जो सूरज के पास जैसा जैसा जाता था उसका आकार, उसका शेप बदलता जाता था, बढ़ते हुए जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था, यह सूरज से कई लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। उसकी जो बढ़ने की शक्ति जो है वो शक्ति से हमारा सूर्य भी डर के कांपने लगा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहरस से टकरा के हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वो जो ग्रह राज्य है, जो पिंड है, उससे टकरा के हमारा सूरज कुछ चूर्ण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वैसा ना हुआ, वैसा तो नहीं हुआ। वो सूर्य से शस्त्र मिला, दूर से ही घूम चला। वो आया, सूरज से मिला, दूर से ही मिलके वहाँ से चले गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। लेकिन उसकी जो ताकत की वजह से, उसका आकर्षण की वजह से, उसकी जो शक्ति की वजह से जो सूर्य का एक टुकड़ा उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खींचाव संभल ना सका और कई टुकड़ों में टूट गया। सूर्य से जो ये टुकड़ा उसके साथ चले गया, वो भारी खींचने से, वो हिस्सा खींचने से, जो पिंड का हिस्सा खींचने से वो खींचाव संभल ना सके, उसके शक्ति से खींचने का शक्ति जो है उससे संभल ना सके, ये टुकड़े टुकड़े हो गया। उनमें से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है, उसमें से एक टुकड़ा ही हमारी ज़मीन है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। ये शुरुआत में एक बहुत बड़ा आग का गोला था। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? अच्छी बात है, लेकिन उन लपटों से तुम पानी कैसे बने? लेखक बुन से पूछा। मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, ये सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। मुझे तो पता नहीं है हम कैसा बने, लेकिन हमारा जो ग्रह है वो धीरे धीरे ठंडा हो गया। और मुझे याद आया कि अरबों वर्ष पहले ही हाइड्रोजन और आयोजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। और मुझे पता चला कि कई अरबों सालों से पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसों की रासायनिक चर्या की वजह से ये पानी बना। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अपनी जो खुशियाँ हैं, जो शक्तियाँ हैं, उसे अलग कर दी है और वो दो मिलकर मेरे को क्रिएट किए हुए हैं। मैं उन दोनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती हूँ। मैं उन दिनों से भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए फिर रही थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। जब मुझे होश आया तो मैंने आपके ठोस बर्फ के रूप में पाया। जब उसके बाद मुझे होश आया तो मैंने आपके पास नजर आई। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था। मेरा जो शरीर है वो पहले भाप के रूप में था। वो अब अत्यंत छोटा हो गया था, लेकिन वो अब बहुत छोटा हो गया। वो पहले से कोई 17 भाग रह गया था, वो पहले से भी अब थोड़ा 17वां भाग बन गया। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे साथियां बर्फ के टुकड़े बने हुए थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त तो कुछ दिखाई ना पड़ता था। जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी वहाँ तक पूरे बर्फ के टुकड़े नज़र आ रहे थे। जिस समय हमारा ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। जैसा हमारे ऊपर सूरज की किरणें पड़ते थे वैसा हम लोग बिखर जाते थे, पानी बन के चले जाते थे। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। और हमारे साथियाँ ऐसे भी थे कि उन लोग खुशी से आंधी के में उड़ना और उछलना, कूदना, ये सब करने के लिए उन लोग रेडी रहते थे, यानी कमर कस के रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ। फिर लेखक पूछ रहे हैं बहुत खुशी का समय था होगा वहाँ पे, बड़े आनंद का। हाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक ऐसा चला? कई लाखों वर्ष तक, कई लाखों दिनों तक ऐसा चलते रहा। कई लाख? लेखक पूछे। हाँ,
चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। हाँ, आप परेशान होने की बात नहीं, मेरी ज़िंदगी में 100-200 साल जो गुजरे हुए हैं वो नमक के कंकर के बराबर भी नहीं है। मैंने ऐसे दीर्घ जीव से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और उसकी बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। मेरे को ऐसे दीर्घ जीव से, बहुत साल से जिंदा रहे चीज़ से बातचीत करने से मेरे को अपने को यानी कवि धन्य माना है और उसकी बूंद के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ते चले गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे और हम खामोशी से बैठ के एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे। अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों। अचानक हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग यहाँ से कहाँ हट रहे हैं। सबके मुख पर हवाएं उड़ने लगी, सबके चेहरे पे हवाएं उड़ने लगे। अब क्या होगा, ये सोचने लगे कि अब क्या होगा। इतने दिन आनंद से कटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमने ना था। इतने दिन हम शांत रहने से, खुशी से रहने की वजह से अब कुछ परेशानी आई तो उसको सहने की शक्ति हमारे में नहीं थी, उतनी ताकत हमारे में नहीं थी। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भर से एक हमारी नीचे वाली भाई दबकर पानी हो गई है। बाद में पता लगा कि हमारे भार से, हमारे वजन से हमारे नीचे रहने वाले एक भाई दब के पानी हो गए। उसका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उसके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। उसका जो शरीर है ठोसपन से यानी ये वजन से छोड़ दिया और हम अंदर होते जा रहे हैं, फिसलते हुए जा रहे हैं। मैं कई मास समंदर में इधर उधर घूमती रही, कई मास यानी कई महीने, कई सालों में समंदर में उधर उधर घूमते रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। फिर एक दिन ये गर्म भाप से मेरी भेंट हो गई यानी मुलाकात हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सेकना प्रारंभ कर दी। ये धारा से जलते हुए अस्तित्व जो शरीर है उसको ठंडक पहुंचाने के लिए हम उसकी गर्मी को सेकने लगे और उसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बन के समुद्र में मिल गई और उसकी वजह से मैं बर्फ़ का टुकड़ा जो जाके पानी बन गई और समंदर में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वही वर्णनातीत है। समुद्र का एक हिस्सा बन के मैं समुद्र के जो नज़ारा देखा वो बोलने के काबिल है, सुनने के काबिल है, वर्णन करने के काबिल है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधुओं को ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की ही है और उसमें नीरा नमक भरा है। मैं अभी तक समझती थी यानी ये बूंद भरी मैं अब तक समझ रही थी कि यहाँ पे केवल समंदर में मेरे रिश्तेदार ही होंगे, इन लोगों का राज होगा, लेकिन वो गलत है। वहाँ पे समंदर में पहले से ही वहाँ पे चहल पहल है, दूसरे जीव है, उसमें नीरा नमक भी भरा हुआ है। पहले पहल समंदर का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। सबसे पहले यह समंदर का जो खारापन रहता वो मुझे अच्छा नहीं लगा, जी मचलने लगा, दिल मचलने लगा। पर धीरे धीरे सब सहने हो चला। पर धीरे धीरे यानी जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसा उसे सहना पड़ा। एक दिन मेरी जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। एक दिन मेरे दिल में यह ख्वाहिश हुई कि मैं अब तक समंदर के ऊपर ही घूम रही थी, अब समंदर के अंदर भी जाके देखेंगे आखिर क्या चीज़ है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। ये काम करने के लिए मैं समंदर की गहराई तक चले जाना पड़ा। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। रास्ते में समंदर के अंदर मैं जा रही थी तो रास्ते में मैंने कई तरीके के जानवरें, विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घेंगे, जलधर मछलियाँ, कई मन भरी कछुए और
हाथों वाली मछलियाँ देखी और उसके बाद धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे देखी और जलदर के मच्छियाँ देखे और कई कछुए देखे और हाथों वाली मछलियाँ। इतने सारे जीव समंदर में है। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। एक ऐसी मच्छी भी है इंसान से भी कई गुना लंबी थी वो मछली। उसके 8 हाथ थे, उसको 8 हाथ थे। वो इन हाथों से अपने शरीर को जकड़ लेती है। वो क्या है, अपने हाथों से इसके शरीर को लपट लेके रही थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी और मैं किनारे से खोज करते हुए किनारे से मैं जा रही थी तो वहाँ पे एक चीज़ दिखाई पड़ी, उससे मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, अब तक तो समंदर में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ भी भीतर तक पहुँच पाता था। सूरज की रोशनी थोड़ी दूर तक आती थी, उसके बाद अंधेरा रहता था। बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे और ज़्यादा गहराई से देखने की वजह से आँख पे मेरे को असर हो रहा था। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों के कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कई लालटेन लिए घूम रहा हो। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर कैसे जीव हैं, कैसे दिखाई पड़ता है जीवों को रास्ता। इसके सामने कई जीव दिखाई पड़े मानो कोई ये लालटेन लिए घूम रहा है, कोई लालटेन यानी चिराग लेके घूम रहा है। ये एक अत्यंत सुंदर मछली थी, ये एक खूबसूरत मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो ये मछली से एक किस्म की चमक निकल रही थी जो इस मार्ग दिखलाती थी। ये मछली रास्ता बताती थी। इसका प्रकाश देख के कितनी छोटी छोटी अनजानी मछलियाँ इसके पास आ जाती थी। इसका रास्ता देखते हुए कई अनजाने मछलियाँ इसके करीब आ जाती थी और ये जब भूखी होती तो पेट भर उसका भोजन करती थी और इन्हों भूखी रहती, भूख लगी तो टाइम पे ये मछलियों को इन्हों अपने पेट भर के खा लेती थी। विचित्र है, लेखक बोल रहे हैं ये तो विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई तक पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। जब मैं समंदर की और गहराई तक जाके देखी तो वहाँ पे जंगल भी है। छोटे टिंगाने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पे छोटे छोटे झाड़ा और बड़े बड़े पत्ते वाले झाड़ा सब उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। वहाँ पे पहाड़ियाँ भी है और घाटियाँ भी है। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं। इस पहाड़ियों में, ये पहाड़ियों के गुफाओं में कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी है। ये अंधे है और बहुत आलसी जानवर वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये सब देखने में मुझे कोई वर्ष लगा। ये सब देखने के लिए मुझे कई साल लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले। अब मेरे को जी बोल रहा था कि ऊपर चले जाएंगे, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। लेकिन बाद में इसकी कोशिश करे मालूमात हुई कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कई 3 मील मोटी तह थी। मेरे ऊपर पानी की 3 मील तक मोटी तह बैठी हुई थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी और मैं ज़मीन में घुस के मेरी जान बचा लेने की कोशिश करी। यह मेरे लिए कोई नई बात ना थी। यह तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे घुसते जाता है। कई करोड़ों जल के कण ये चीज़ों से जान बचाने की कोशिश करते, लेकिन इसे जल खींचते हुए जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई और मैं दूसरे भाइयों के साथ पहाड़ों में घुस गई। कई वर्ष में कई मील मोटी चट्टानों में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखला स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। और इस तरीके से कई वर्ष के बाद ये
कई वर्ष मील मिटने के बाद चट्टानों में घुस गए हम लोग। वहाँ से हम ज़मीन पर आने के लिए ज़मीन को खोखला करके वहाँ पे स्थान बना लिए और वो स्थान में इकट्ठा होके हम लोग ये सोचने लगे कि अब क्या करना है। कुछ की सम्मति में वही पड़ा रहना ठीक था और थोड़े जने बोलते थे कि यहाँ पे रहना अच्छा है, परंतु हमने कुछ युवा भी थे, लेकिन वहाँ पे हम जैसे जोशीले लोग भी थे। वे एक स्वर में बोले हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। हम खोज करेंगे कि ये ज़मीन के अंदर क्या क्या छुपे हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसा स्थान में पहुँच कि वहाँ पे कोई वस्तु का नाम भी ना था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी, बड़े बड़े चट्टानें थे, लाल पीले पड़े हुए थे और नाना प्रकार के धातुएं इधर उधर बहने के उतावली हो रही थी। कई किस्म के धातुआं यानी खनिज वहाँ पे उथल पुथल हो रहे थे। क्या है, इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। ये जो जगह पे एक इंसिडेंट होते हुए बचा, हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़ जाते थे। हम लोग ये खोज करते हुए इतने खुश थे कि अंधाधुंध हम रास्ता नहीं देखे तो ऐसा आगे चले जा रहे थे। इससे अचानक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। ऐसे जाते जाते अचानक हम ऐसी जगह पे चले गए कि तापक्रम यानी भाप का क्रम बहुत ऊंचा था। ये हमारे लिए असहाय था, ये हमारे लिए असहाय यानी मददगार नहीं था। हमारे अगवा कांपे और देखते देखते उसका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभिन्नित हो गया और हमारे अगवा यानी हमारे साथियाँ देखते देखते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके पानी के बूंद में बदल गए। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए, ये इंसिडेंट से मेरे कान खड़े हो गए, यानी मैं चौकन हो गया। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। मैं और मेरे दूसरे साथियों के साथ जो अक्लमंद साथियां हैं उनके साथ दूसरी जगह चले गए। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह कर हिल रहा था। हम ऐसी जगह जाके पहुंचे कि वहां पे ज़मीन पे जो ज़मीन का हिस्सा है वहां पे हिल रहा था। एक बड़े ज़ोर का झटका हुआ, वहाँ पे एक बड़े ज़ोर का झटका हुआ। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिया गया। वो झटके से हम लोगों को बाहर फेंक दिया गया। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले, हम आकाश में उड़ने लगे। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे, ये इंसिडेंट से हम चौंक गए। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआं, रेत, पिघल धातुआं तदा लपटे निकल रहे हैं। ऐसा मालूम हुआ, बाद में हमारे को मालूम हुआ, ज्ञात हुआ कि ज़मीन फट गई और उसमें से धुआं निकल रहा और रेत निकल रही और पिघल के धातुआं यानी लावा निकल रहा। इस तरीके से बाहर पिघल के निकल रहा है। ये दृश्य बड़ा ही शानदार था और उसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। ये जो दृश्य था, ये जो नज़ारा था वो बहुत अच्छा था। बार बार हम लोग उसे देखने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रहे ना, बोल के जो बूंद से लेकर बोल रहे थे। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हैं। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी बोल के पुकारते। अब जब हम ऊपर पहुँचते तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला और हम ऊपर आने के बाद हमारे को एक भाप का बहुत बड़ा दल मिला यानी पलटन मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े और हम लोग कहे कि गरज के यानी डर के आगे बढ़ गए और एक दूसरों से मिलके आपस में आगे बढ़ गए। सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। जो हमारी सहेली है आंधी, उसके भी दर्शन हुए। वो हमें पीठ पर लदे कभी इधर ले जाती कभी उधर, हमारे पीठ पे बिठा लेके उन्होंने कभी इधर या कभी उधर घुमाती रहीं। वह दिन बड़े आनंद के थे, वो दिन बहुत बड़े खुशी के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलालें करते फिरते थे, हम आसमान में घूमते हुए फिरते हुए खुश होते हुए थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हमें भारी हो चले और नीचे झुकाए और इसे भाप के जल से कणों के मिलने के कारण हम बहुत भारी हो गए और फिर नीचे आ गए
और एक दिन बूंद बन के हम लोग नीचे कूद पड़ गए। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैल कुचले हो एक ओर के को बह चली। मैं पहाड़ के पर गिरी और मेरे साथियों के साथ मैले कुचले होते हुए यानी पानी के ज़रिए से बहते चले गई। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकरियाँ मारने में जो आनंद आया वो भूला नहीं जा सकता। जो पानी की बूंद पड़ के यानी वर्षा बन के जो पत्थरों के पर पड़ी तो पत्थरों के पर से फिसलते हुए एक दूसरों से चट्टानों से लगड़ते हुए यानी जंप करते हुए आते थे, वो किलकरियाँ, जो मजाक, जो आनंद हुआ, वो आनंद आज तक भी हम भूल नहीं सकते। हमें एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे और हम लोग बड़े पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरे और दूसरे पहाड़ के ऊपर गिर पड़े। बेचारा पत्थर हमारे पहाड़ से टूटकर खंड खंड हो गया। जो तेज़ी से कूदे वो पत्थर फूट के चूकनाचूर हो गया। ये जो तुम इतनी रेत दिखाते हैं, पत्थरों के चबे चबे कर हमें बनाते हैं। जो आप लोग रेती बोल के जो बोलते हैं, वो रेती क्या है? हम लोग पत्थरों को यानी पानी के ऊपर से कूद के हम पत्थरों को जो तोड़ते हैं, उसे बुरा बनाते हैं, वो बुरा ही ये रेत है। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोरों से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सह नहीं कर सकती। जो हम लोग जोश में आते, जो खुशी में आ जाते, वो टाइम पे दुनिया में कोई ताकत भी हमको रोक नहीं सकती। हम पत्थरों को, चट्टानों को, सबको फोड़ते हुए इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। अपनी विजय से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। हमारी खुशी से हमारी जो विजय हो गई, हमारी जीत हो गई, उससे कि हम इधर उधर हो गए खुशी के मारे। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटे धारा में मिल गई और इसके बाद ये ज़मीन पे क्या है ये देखने की मेरी ख्वाहिश थी, इसलिए मैं एक छोटी सी धारा बन के मिल गई यानी पानी में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे। उस दिन के वो दिन बहुत बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्होंने गिरा देते। हम कभी कभी ये ज़मीनों को काटते हुए जाते थे, फाड़ते हुए जाते थे, या ज़मीन को पूरा खोखला कर दे के जो झाड़ा ठहरे हुए उसे गिरा लेते हुए चले जाते थे। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। ऐसा बहते बहते एक दिन मैं एक शहर में पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से एक कुछ काली काली हवा निकल रही थी। मैंने देखा कि नदी के किनारे एक उसके ऊंचाई पर एक मीनार में से काली काली हवा निकल रही थी। मैं उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथ दुर्भाग्य को न्योता दिया। मैं उसे देखने के लिए आगे जैसा कि बढ़ी कि वो मेरी बदकिस्मती मुझे बुला रही थी। यूं ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ ही एक मोटा नल में खींच ली गई। जैसे कि वहाँ पे जाके मैं देखने गई, वहाँ से मेरे साथियों के साथ एक मोटे से नल में मैं घुस गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। कई दिनों तक मैं यह नलों में घूमती रही। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। मैं कई दिनों तक वह नल में से निकल के भागने की कोशिश कर रही थी। भाग्य मेरे साथ था, किस्मत मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय में मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मेरी किस्मत से मैं एक दिन शाम में ऐसी जगह पहुंची कि वहाँ पे नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। फौरन मैं उसमें से निकल गई और ज़मीन में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। अंदर मैं घूमते घूमते ये पेड़ के नहीं, ये बेर का जो झाड़ है वहाँ पे पहुंची। वो रुकी, सूर्य निकल आए थे और उन्होंने रुक गई। उसकी कहानी पूरी सुना रही थी, इतने में सूरज निकल आ रहा था। बस मैंने कहा, अब बस तुम्हारी कहानी, बोल के लेखक कहे, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं रह सकती, अब मैं आपके पास नहीं रहती। सूर्य निकल आया है, सूरज निकल गया, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। अब मुझे आप रोक नहीं सकते, मैं धूप में भाप बन के चले जाऊंगी। वो उसकी बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से
ओझल हो गई। वो जो बूंद थी धीरे धीरे छोटी होती हुई गई, यानी भाप बन के चले जाती गई और आंखों के सामने वो गायब हो गई। ये थी पानी की कहानी। आज के लिए ये पाठ यहाँ पे समाप्त।